आप जानते हैं भगवान शिव के शिवालय में दीप जलाने का कितना बड़ा महत्व है। दीप जलाने से कुबेर तक बना देते हैं। दीप जलाने से, शिवालय में दीप जलाने से व्यक्ति माला माल हो जाता है, धन धन से परिपूर्ण हो जाता है। कुबेर कैसे बने, ये केवल दीप जलाने का ही प्रभाव था, ऐसा कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शिव पुराण की रुद्र संहिता का प्रसंग है। भगवान ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किया कि ये कुबेर की भगवान शिव से मित्रता कैसे हुई, ये कुबेर भंडारी कैसे बने। ब्रह्मा जी ने एक कथा सुनाते हुए कहा कि भगवान शिव के लिए थोड़ा सा भी कोई यदि करता है तो उसका समयानुसार भगवान महान फल देते हैं। भगवान शिव केवल एक दीप जलाने पर, दीप तो छोड़िए, एक वस्त्र शिवालय में दीप की जगह पर उजाले के लिए जलाने पर, वो भी भाव पूजा का नहीं था, फिर भी उन्होंने माला माल कर दिया। किसको? कि काम्पिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण हुए, उनके बेटे थे गुणनिधि, और गुणनिधि दुराचारी हुए। पिताजी बड़े धर्मात्मा थे, उन्होंने गुणनिधि का त्याग कर दिया। गुणनिधि जंगल में भटकने लगे, गांव में कोई उनको खिलावे पिलावे नहीं, भूख प्यास से बेचैन थे। कथा तो बंधुओं बहुत लंबी है, शिव महापुराण का यह प्रसंग है। हम लोग संक्षेप में जानेंगे कि यह गुणनिधि ही कल्पांतर में चल करके कुबेर भंडारी बने, और वह कौन सा इनका पुण्य था जिसके कारण यह धन के दाता बने। तो गुणनिधि भूख प्यास से बेचैन थे। एक बार संतों को, ब्राह्मणों को भगवान शिव का शिवार्चन करते देखा। मिष्ठान आदि को, नैवेद्य को देखकर भूख और बढ़ने लगी। सोचा ये लोग पूजन कर लेंगे तो रात्रि में चुरा कर इनका ये सामग्री मैं खा जाऊंगा, पा लूंगा। रात्रि को जब सब लोग सो रहे थे तो अपना एक वस्त्र उजाले के लिए, प्रकाश के लिए उन्होंने जलाया। तो भगवान शिव आप जानते ही हैं, अब डरदानी हैं, इसी से प्रसन्न हो गए। भगवान से प्रसन्न हो गए, और जाने अनजाने में गुणनिधि से व्रत तो हुआ था, वो भूखे थे, प्यासे थे, और व्रत शिवरात्रि का समय था। भगवान शिव का दर्शन किया, शिवार्चन का दर्शन किया, ब्राह्मणों को, संतों को पूजा करते देखा था, उसी का फल था। चोरी के फलस्वरूप वह पकड़े गए, प्राण दंड मिला, मृत्यु हुई। यमराज के दूत लेने आए तो भगवान शिव के पार्षदों ने आकर के उन्हें रोक लिया और कहा ये अब यमराज के यहाँ नहीं जा सकता, इसने भगवान शिव का व्रत कर लिया है, इसने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, इसने दीप दान किया है। दीपक जलाने का यह लाभ था। भगवान शिव के यहाँ गए और गुणनिधि ने वहां अपनी गति पाई। कालांतर में गुणनिधि कलिंगराज अरिंदम का पुत्र बने, जिनका नाम हुआ दम। दम बचपन से ही धर्मात्मा थे, शिवार्चन करते थे, पूजन अर्चन करते थे। इनका एक ही काम था कि चित्त भगवान शिव में लगा रहता था। और बालक तो खेलते थे, ये बच्चों को बिठा करके भगवान शिव का भजन और कीर्तन, भगवान शिव की कथाएं कहते थे। केवल एक ही धर्म था, शिव धर्म का प्रचार करना। पिताजी वृद्धावस्था को प्राप्त हुए और इनके पिताजी की मृत्यु होने के बाद में दम राजा बने। दम इतने धर्मात्मा थे, एक धर्म इनका विशेष था कि शिवालयों में दीपदान करते थे। अपने सभी ग्रामाध्यक्षों को बुलाकर के कह दिया था कि जहां तक भी प्रयास हो सके, गांव में, नगर के बाहर, जंगल में, कहीं भी कोई शिवालय ऐसा नहीं रहना चाहिए जहां दीप ना जले। दीप जलाया करो, क्योंकि ये जानते थे कि दीपदान का लाभ क्या है, दीपदान का फल क्या है। शिवालय में दीप जलाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। दम केवल अपने इसी नियम के कारण किसी भी अपने शत्रु से पराजित नहीं होते थे। कल्पांतर में, पद्मकल्प में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए पुलस्त्य, और पुलस्त्य ऋषि के हुए विश्रवा, और विश्रवा के हुए वैश्रवण अर्थात कुबेर। इन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या करी। यह मेघवाहन कल्प में
जो कि पूर्व में यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि थे, जिन्होंने चोरी करी थी, यही कल्पांतर में कुबेर भंडारी बने। भगवान शिव की तपस्या करी, भगवान शिव प्रसन्न हुए, दर्शन देने आए थे। इतना बड़ा तेज था, इतना तेज था भगवान शिव का कि इन्होंने प्रथम प्रार्थना यह करी कि प्रभु मैं आपके स्वरूप को देख सकूं, मुझे ऐसी शक्ति दो। और भगवान शिव को देखने लगे। माँ पार्वती जी को उनके साथ में देख करके, जगदम्बा को साथ में देख करके यह कहने लगे, ना जाने इन्होंने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं जो हमारे भगवान ईश, हमारे शिव के समक्ष हैं, वाम अंग बैठी हैं। माँ पार्वती को ऐसे शब्द कहने से उनको लगा कि मेरी आलोचना कर रहे हैं, ये मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं। तो कुबेर भंडारी की बाम आंख फूट गई और माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि देखो ये हमारी जो है हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं। भगवान शिव बोले आपसे ईर्ष्या नहीं, ये आपकी तपस्या की सराहना कर रहे हैं कि ऐसी कौन तपस्या की है जो आप हमारे साथ वाम अंग हैं। ये सब प्रसंग चला। प्रसंग बहुत बड़ा है, शिव महापुराण का है। संक्षेप में हम आपसे यही कहेंगे कि भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के कुबेर भंडारी को आज सभी को धन देने वाला, धन के स्वामी, धन के भंडारी कुबेर भंडारी बना दिया और अपनी मित्रता भी करी